भीतर की भक्ति के मर्म के साथ जब व्यक्ति के कर्म मिलते हैं तो उसे अपनी ऊर्जा के साथ में हनुमंत दर्शन मिलते हैं। और जब व्यक्ति उस दर्शन के साथ में स्वयं की यात्रा को लेकर चलता है तो प्रत्येक कार्य के साथ में निस्वार्थ भाव जुड़ता हुआ, वो ईश्वरीय समर्पण के साथ में चलता हुआ, उस भक्ति, उस प्रेम, उस स्नेह की प्रगाढ़ता के साथ में खुद को गतिमान करता हुआ नव यात्रा के पथ को प्रशस्त करता चला जाता है। सर्वप्रथम हनुमंत जन्मोत्सव की आप सभी को अनेकों अनेक शुभकामनाएं। राम नाम के जाप के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष जब अपने हृदय को सरलीकृत अवस्थाओं में लेकर चलता है तो लोग कई बार ये सोचते हैं कि लगातार भक्ति भाव में लीन है, इस भौतिकता भरे युग के साथ में कर्म और आजीविका के माध्यम के साथ में किस तरह से चलेगा। परंतु जब व्यक्ति ऐसी आराधना के क्रम के साथ में है तो सुंदरता उसके कर्म में अपने आप निहितार्थ लेकर और होकर सामने प्रतीत होती चली जाती है। हनुमंत उपासना के साथ में जब जीवन जुड़ता है तो शनिदेव की महादशा के क्रम में, मंगल की दशा के क्रम के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष, इनकी अंतरदशाओं और प्रत्यंतर क्रम के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष स्वयं की ऊर्जा को अलग सिरे के साथ में देख पाता है। शनिदेव की जहां पर एक तरह से परिणाम की स्थितियों में तीव्रता नहीं है, संघर्षों की अवस्था के अद्भुत आयाम है, वहां व्यक्ति हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ता हुआ अपनी यात्रा को नव आयाम देता चला जाता है और उस आयाम के साथ में स्वयं को यही कहने वाला होता है कि राम काज कीन्हे बिनु मोए कहाँ विश्राम। ऐसी अवस्थाओं के साथ में चलता हुआ व्यक्ति संघर्षों को संघर्ष नहीं मानता, उसे अपनी राह के साथ में एक तरह से अलग अवस्था के क्रम को संचालित करने वाला माध्यम मानता है। जब व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन में, व्यापारिक जीवन में तथा कथित तौर पर किसी भी कामकाज में उलझन को महसूस करता है और बाहर की यात्रा से भीतर की यात्रा को अपने साथ में लेकर आता है और ये कहता है कि मैं और कुछ नहीं जानता परंतु अपनी भक्ति के भाव को अलग निस्वार्थ क्रम के साथ में जानता हूं, उसके सारे कार्य वहीं परिपूरित होते चले जाते हैं। और जब व्यक्ति सुंदरकांड के पाठ के साथ में जुड़ने की यात्रा में होता है तो मंगलकारी अवस्थाओं का निर्माण करता चला जाता है। जहां हम हैं वहां किसी भी नकारात्मकता का भाव संप्रेषित है। सुंदरकांड के पाठ की शुरुआत के साथ में चलने की यात्रा को अपने साथ में देख लीजिए, धीरे धीरे वहां का स्पंदन परिवर्तित होने लगता है। जो एक सूत्र में परिवार नहीं था वो परिवार एक सूत्र में आने की तैयारी करने लगता है। जो बारंबार विभेद बने हुए चर्चाओं के साथ में वो कमतर होने लगते हैं। जीवन सामंजस्य की ऊर्जा को देख पाता है। नौकरी पेशा जीवन में घबराहट के साथ में प्रत्येक दिवस चल रहा था और उस दिवस के साथ में हम कुछ और सोच नहीं पा रहे थे। हनुमंत उपासना की शुरुआत कर दीजिए, व्यक्ति अपने कर्म में आज को देखने वाला होता है। आज जाना है समुद्र लांघने तो हनुमंत आज अपनी शक्ति के संचार के साथ में निरंतर राम नाम के जाप के साथ में चलने वाले होते हैं। वो कल और परसों के विचार के साथ में नहीं होते। ये तीव्र ऊष्मा है। एक बार जब अपनी शक्ति पूर्णतया जागृत हो गई और उसको जानने की क्षमताएं आ गई तो फिर व्यक्ति रुकता कहां है। वो ही बोध, वो ही तत्व विशेष हनुमंत उपासना के साथ में है। आप संकट मोचन हनुमान अष्टक की बात कर लीजिए, आप हनुमान चालीसा की बात कर लीजिए, सुंदरकांड के पाठ की चर्चा कर लीजिए और इन सभी के साथ में चरमोत्कर्ष जो राम नाम के साथ में जुड़ा हुआ है उसकी बात कर लीजिए। पूर्ण एक अलग आहूत जीवन के भीतर निकल कर आता है। श्वासों के स्पंदन के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष जब इस नाम के सुमिरन में होता है तो वो हनुमंत भक्ति के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने वाला होता है। इसी वजह से जहां ध्वजा विजय और विद्रोह के प्रतीक के रूप में स्थापित होती है वहीं व्यक्ति अपने कर्म की आधारशिला को स्थापित करता हुआ हनुमंत उपासना के मूल को अपने भीतर लेकर चलता हुआ ये कामना नहीं करता कि इस कार्य को इस तरह से कर दीजिए, इस कार्य के साथ में क्या होगा, हे भगवान यहां ताकत दीजिए। वहां व्यक्ति सिर्फ एक ही बात को जब कहता है कि मैं इस कार्य के साथ में अपने निस्वार्थ भाव को संलग्नित करता चला जा रहा हूं, यही हस्ताक्षर है, यही मोहर है, अब आप जो चाहते हैं आप वो देखें और जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो निरंतर होता चला जाए। जब व्यक्ति ये कामना करता है तो उसको संघर्ष नहीं दिखते। हम जब ये सोचते हैं कि ये मेरे लिए श्रेष्ठ है तो हम हो सकता है गफलत में हो, परंतु जब ईश प्रदत्त अवस्था ये सोचती है कि यहाँ से इस व्यक्ति विशेष के लिए क्या श्रेष्ठ है और जब उसकी कामना की जाती है तो सारे ही स्वरूप में परिवर्तन की अवस्थाएं सामने होती है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आप सभी के समक्ष यह 23
अप्रैल 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। पुनश्च है भरपूर से भी भरपूर शुभकामनाएं और यहाँ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं 23 अप्रैल 2024 के राशिफल की। चंद्रमा तुला राशि स्थान में सुबह 9:19 के बाद से प्रवेश करने वाले होंगे। चित्रा नक्षत्र परिधियाँ, मंगलवार है, लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। तो यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष भी अपने पूर्णाहुत की ओर अग्रगामी और हम चर्चा की शुरुआत में बढ़ते हैं मेष राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में अटके हुए कार्यों के साथ में आप पूरी ऊर्जा को अपने साथ में एक अलग क्रम देते चले जाएंगे। आत्मविश्वास की भावना को आप अपने साथ में जोड़ने की प्रवृत्तियों को उजागर करते चले जाते हैं। यहाँ पर माता पिता के साथ में जो जुड़ाव लंबे समय से केंद्र बिंदु के साथ में नहीं था, अब वो भी आपके लिए तीव्रगामी हस्ताक्षर करता चला जा रहा है। जो कार्य अटके हुए थे वहाँ पुनश्च अपनी प्रगति के प्रतिमान को लेकर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए दोस्तों के साथ संबंधों की तीव्रता और अच्छे से आपके लिए बनती चली जा रही है, जिसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा के मार्ग प्रशस्त नहीं है। कुल जमा जोड़ इस समय का आनंद लेते हुए हनुमंत भक्ति के साथ में लीन रहते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, ये याद रखें। और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में जितने संवाद कौशल की अवस्थाओं को आप स्थापित करके रखेंगे उतनी बेहतरी स्वयं के लिए यहाँ शुमार है। इस यात्रा को बढ़ाते हैं वृषभ राशि की ओर। सर्वप्रथम षष्ठ भावस्थ चंद्रमा सुबह के बाद में अपने अंतराल के साथ गतिमान रहेंगे। आजीविका के नियामक क्रम अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के तत्व विशेष अपने साथ में आप ज़रूर गतिमान करते चले जाएं। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस होकर आप चलेंगे उतनी ही बेहतरी की परवाज़ अपने साथ आप स्थापित करते चले जाएंगे। जो महानुभाव किसी बड़े निर्णय की तरफ स्वयं को गतिमान करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय विशेष अद्भुत क्रमबद्ध संयोजन समक्ष लेकर चलने वाला हो जाता है। आज आप कुछ समय के अंतराल में ध्यान करते हुए हनुमंत उपासना के साथ में जुड़िएगा। जो कार्य निष्फल सिद्ध हो रहे थे लंबे समय से, पुनश्च है वहाँ प्रयास की ऊर्जा को लेकर चलना आपके लिए अति तीव्रगामी। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं माता पिता के साथ में जो जुड़ाव का क्रम आप लंबे समय से नहीं देख पा रहे थे, वहाँ पर भी अब खुद के लिए आप धीरे धीरे दोपहर के बाद में सुधार की शुरुआती प्रक्रिया देख सकते हैं। मिथुन राशि, स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि है। आत्मविश्वास अपनी गतिशीलता को प्रवाहमान क्रम देता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है, जहाँ से कोई और रुकावट एवं बाधा के सिरे मौजूद नहीं। याद रखिएगा कि सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर होकर आगे बढ़ेंगे उतनी ही इस जर्नी को आप क्यूमुलेशन में पॉजिटिविटी देते चले जाएंगे। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए इस समय में जो शिक्षा संबंधी क्रम है वो नित्य नए आयाम उजागर करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। बस अपने रूटीन की फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाकर रखने की पूरी कोशिश आप करते चले जाइएगा। यहाँ पर हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बुध प्रधान राशि के महानुभाव यहाँ अपने साथ में क्षमताओं के क्रमबद्ध सिरे को विकसित करते हुए निरंतर अग्रगामी हो रहे हैं। और वहीं से आप अपनी यात्रा में नव ऊष्मा की प्रधानता भी लगातार देखने वाले रहेंगे, जिसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा नहीं। आप बड़े कार्यों के साथ में कमर कस कर रखिएगा और वहीं से बेहतर परिणाम समक्ष आते चले जाएंगे। हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं कर्क राशि की ओर। बेसलेस फियर के अप्रोच से जितना आप बचकर चलते हैं उतने बेटरमेंट की अप्रोच है। इमोशनल होकर डिसीजन लेने से आप बचिएगा। स्वयं के लिए यहाँ पर जो आपने कोई भी बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जोड़ दिया है तो उसके अंतिम सिरे तक स्वयं को कैसे आगे बढ़ाएंगे ये यात्रा तय करके चलें। रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के ड्रिवन बेसिस आपके साथ में बने हुए हैं। गौर करें कि जो भी महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज में स्वयं को और अग्रगामी करके चलना चाहते हैं उनके लिए ये समय अद्भुत हस्ताक्षर देता चला जा रहा है। भीतर की रुकावटों एवं बाधाओं के साथ में स्वयं को संचालित नहीं करना है। जीवन ऊष्मा को नव सिरों के साथ में अग्रगामी करना है। बस यही भाव संप्रेषित करते हुए बढ़ने की ज़रूरत है और वहीं से आप अपने लिए पुनश्च नई तीव्रगामिता को देखते चले जाएंगे। सिंह राशि, सर्वप्रथम
यात्राओं से संबंधित कामकाज को जितनी बेहतर अवस्थाओं के साथ में आप लेकर चलेंगे, उतने ही क्रमबद्ध सिरे में आपके लिए नियोजित आधार भाग्य का सहयोग बना रहेगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के तत्व विशेष जुड़े हुए हैं। आत्मविश्वास के संग्रहित क्रम आपके साथ निरंतर तौर पर गतिमान। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ में लेकर चलना ठीक नहीं है। यहाँ पर हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई प्रोबेबिलिटीज़ अटमोस्टली पॉजिटिविटी के बेसिस को आपके साथ में देती चली जा रही है। सिंह राशि के महानुभाव छोटी छोटी बातों में जो उतार चढ़ाव के क्रम सामने निकल कर आते हैं, उससे पूर्णतया दूर रहने का प्रयत्न करते हैं, तो ज़्यादा खुद के लिए एक संज्ञक क्रम देते चले जाएंगे। और वहीं यात्राएं बेहतरी लेकर आ रही है। धार्मिक प्रयोजन और उसमें भी हनुमंत भक्ति के क्रम जुड़ते चले जाएं तो अद्भुत स्पंदन आप उस सिरे में स्वयं के लिए महसूस करने वाले हो सकते हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा। कन्या राशि, धनागमन में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। व्यापारिक जीवन में उम्मीदों का नया ताना बाना आप अपने साथ में समेट कर लगातार गतिमान है। बुध प्रधान राशि के महानुभाव छोटी छोटी बातों में नकारात्मक होकर चलने से बचें। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई, तो वहीं जो भी कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनश्च तीव्रगामी होकर आपको बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। कन्या राशि के महानुभाव यहाँ अपने लिए कोई भी नई योजना को उजागर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये समय विशेष वहाँ पर भी आपके लिए तीव्रता की आभा को समेटता चला जा रहा है। सारी ही चिंताएं दूर होती हुई प्रतीत होंगी। याद रखिएगा कि जब भी व्यक्ति अपने लिए रुकावटों को ही देखता है तो वो नव संबल नहीं देख पाता। धीरे धीरे आप यहाँ पर सुधार के संकेतों के साथ में यात्रा को एक अलग क्रम के साथ में देखने वाले रहेंगे। चिंता मुक्त होकर चलने की निरंतर आवश्यकता, तो वहीं पर आकस्मिक धन लाभ की योजनाएं भी आपके समक्ष सफलता के नए आयाम लेकर आने वाली हो सकती है। तुला राशि, चंद्रमा तुला राशि स्थान में सुबह के अंतराल से प्रवेश कर जाएंगे। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास में वृद्धि। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बेहतर सिरे के साथ में बना हुआ। आध्यात्मिक तौर पर प्रगतिशीलता के आयाम आपके साथ में स्थापित होते चले जाएंगे। मानसिक सुख के क्रमोन्नत सिरे में भी आप स्वयं के लिए यहाँ विशेष तौर पर वृद्धि के क्रम को देखने वाले हैं। तुला राशि के महानुभावों को किसी भी सिरे में घबराहट रखने की आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं है। इस समय में गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी महानुभाव किसी बड़े निर्णय के साथ में स्वयं को अभी तक गतिमान नहीं कर पा रहे थे या बेहतरी के प्रवास क्रम नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए भी सुधार के भरपूर से भी भरपूर संकेत समक्ष रहने वाले होंगे। याद रखें कि यहाँ किसी भी बड़े निर्णय की तरफ अपनी यात्रा को जोड़ना है, उसमें ये दिवस विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक सहयोग दोपहर के बाद में करने वाला रहेगा। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में एटमोस्ट पॉजिटिविटी। वृश्चिक राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयत्न करें। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक है। वहीं माता पिता के साथ में जो जुड़ाव लंबे समय से नहीं था, वहाँ वात्सल्य का अतिरेक पुनः आपके समक्ष आता चला जा रहा है। और रक्त संबंधी विकारों से सावधानी रखकर चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए आज के दिवस विशेष में नव संचालित सरोकार जो कामकाज के आ रहे हैं वो शुरुआती संघर्ष लेकर आ सकते हैं, संभलें। हॉस्पिटल संबंधी कामकाज और टेक्निकल फील्ड संबंधी अप्रोच के साथ में आपके लिए कुछ बड़े स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं, जिसकी प्रिपरेशन आप अपने साथ में करके चलते चले जाइएगा। और वहीं वृश्चिक राशि के महानुभाव मित्रता संबंधी स्थितियों के साथ में जो गफलत महसूस कर रहे थे, सामने बैठकर स्पष्ट करके संबंधों को पुनः संभालने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ये बात स्मृतियों में रखिएगा। धनुराशि, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। अपनी क्षमताओं पर पूरा स्थापित क्रम लेकर चलने का प्रयास करें। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी के साथ में आप कंटिन्यूअस ग्रोथ खुद के लिए देखते चले जाएंगे। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी आपको रिक्वायरमेंट है। याद रखिएगा कि जो यहाँ पर आपके लिए कोई भी बड़े निर्णय की स्थितियाँ सकारात्मक नहीं हो पा रही थी, अब वहाँ पर सुधार के संकेत रहेंगे। आप हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोबेबिलिटीज़ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी को अब देखने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए है। इस एक मूल आभा को बनाकर रखें और ये भी याद रखें कि जो भी कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे, पुनश्च है वहाँ तीव्रता के उद्बोधन को अपने साथ में लेकर चलते हुए जीवन यात्रा को देखना और नव प्रतिबिंब देते चले जाना, ये एक आवश्यक क्रम रहे जिसके साथ में आप लगातार जुड़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी याद रखें कि इस समय विशेष के साथ में आपको रियल एस्टेट संबंधी कार्यों में
पूर्णिमा की पूर्णता के साथ में अपने कार्यों में भी पूर्णता को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। मकर राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। रियल एस्टेट हो या फिर कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में खुद को पॉजिटिव करके आगे बढ़ने वाले होंगे। आध्यात्मिक पक्ष के साथ में वृद्धि के तात्विक संकेत आपके लिए बने हुए हैं। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए उजागर होते चले जा रहे हैं। जो महानुभाव लंबे समय से कार्यों में अटकाव देख रहे थे उनके लिए भी सुधार के संकेतों के साथ ही साथ में स्थान परिवर्तन की कोई भी स्थिति आपके समक्ष आ रही है, वहाँ से भी जुड़कर स्वयं को आगे बढ़ाने की पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। ये आभा रखिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। आत्मविश्वास के सिरों के साथ वृद्धि को निक्षेपित करके आप लगातार आगे बढ़ने वाले होंगे। इसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा नहीं। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की ज़रूरत है। तो वहीं जो किसी भी संबंध के साथ में आप बहुत आगे बढ़ चले हैं, अभी और अधिक विकास क्रम को उसके साथ में आने दें। अपने लिए रिएक्शंस के अप्रोच को जितना आप दूर रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में साथ साथ चलती चली जाएगी। इस बात को अपने साथ में तयशुदा स्तर के ऊपर जोड़कर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। ये प्रमुख निवेदन है आपसे, जिसके बारे में आपको स्वयं को जोड़ने की ज़रूरत रहेगी। कुंभ राशि के महानुभाव अपनी क्षमताओं के उजागर क्रम को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास जरूर करें, वहीं से बेहतर निकल कर आएगी। मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी, कम्युनिकेशन में आपको धीरे धीरे रिएक्शन लेस होना चाहिए। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास की अवस्थाएं दिक्कत और दुविधा दे सकती है, उसे संभलिएगा। मीन राशि के महानुभाव स्टमक को रिलेट करती प्रॉब्लम से भी सावधानी बरतें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किसी भी मेजर लेवल के ऊपर आज इतना प्रॉफिटेबल नहीं कहा जाएगा, परंतु जो कार्य आप हाथ में ले रहे हैं उसमें लोगों के द्वारा अब आपको दोपहर और संध्या के बाद में प्रोत्साहित किया जा सकता है। वही प्रोत्साहन, वही मोटिवेशन जर्नी को इवॉल्व करता है और एक पर्पसफुल बेस देता चला जाता है। वहीं से खुद को कंटिन्यू करें और आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाने की अवस्थाओं को निर्मित करके ज़रूर चलें। वहीं फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को अपने साथ बढ़ाने से बचिएगा। प्रोफेशनल सर्विसेज के साथ में जुड़े हुए हैं तो आप खुद को अभी भी कुछ हद तक धीमेपन के साथ में जितना लेकर चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के पर्पसफुल बेसिस आते चले जाएंगे। ये था 23 अप्रैल 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ जुड़ने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।